गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पेटीएम मोस्ट अवेटेड जो इसकी ब्लॉक डील थी आज यहाँ पे प्री ओपन में होती हुई नजर आ सकती है। 2002 करोड़ की ये ब्लॉक डील है। सेफ पार्टनर्स और एलिवेशन कैपिटल जो है वो ब्लॉक डील के जरिए ऑलमोस्ट 2.3% स्टेक बेच सकते हैं। मौजूदा भाव से देखिए जो फ्लोर प्राइस निकल के आ रहा है वो 5% के डिस्काउंट पे आपको नजर आएगा। ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ शेयर्स जो है वो इस ब्लॉक डील में शेयर एक्सचेंज होते हुए नजर आएंगे। फ्लोर प्राइस करीबन 1340 रुपए का। मॉर्गन स्टैनली जो है वो इसका ब्रोकर। तो पेटीएम ब्लॉक डील आज यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो स्टॉक फोकस में रहेगा। दूसरा स्टॉक ब्लॉक डील के चलते फोकस में रहेगा वो है मीशो। 1900 करोड़ की ब्लॉक डील यहाँ पर भी आज देखने को मिल सकती है। पीक पार्टनर्स और एलिवेशन कैपिटल जो है वो 2.3% अपनी हिस्सेदारी आज बेचते हुए नजर आ सकते हैं। मौजूदा भाव से देखिए तो 5% के डिस्काउंट पे आपको ये भी नजर आएगी। ऑलमोस्ट 10 करोड़ शेयर्स यहाँ पर एक्सचेंज होते हुए दिखेंगे और फ्लोर प्राइस जो है 182 के आसपास देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, LIC भी फोकस में। OFS की यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट आती हुई दिखिए। बेस ऑफर 2.5% के आसपास का और एडिशनल 4% के आसपास का ग्रीन शू ऑप्शन सरकार की तरफ से आते हुए नजर आया। आज जो है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होगा और कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होते हुए नजर आएगा। 6.5% टोटल इसकी साइज रहने वाली है। फ्लोर प्राइस देखिए तो 382 के आसपास आपको नजर आएगा। मौजूदा भाव से ऑलमोस्ट 11% का डिस्काउंट है। जो नियम है कि सरकार को अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी, उसके चलते ये OFS यहाँ पर आते हुए नजर आया और इसके बाद सरकार की जो होल्डिंग होगी वो 90% के आसपास आती हुई नजर आएगी। अरविंद भी फोकस में। QIP लॉन्च यहाँ पे कंपनी की तरफ से आते हुए दिखा है। फंड रेज की यहाँ पे योजना है। कल स्टॉक ऑलमोस्ट अच्छा खासा रनअप दिखा रहा था, 3% ऊपर था। इंडिकेटिव प्राइस जो है QIP का 500 करोड़ के आसपास का है। इशू प्राइस देखे तो मौजूदा भाव से 4.5% का डिस्काउंट आपको नजर आएगा। 90 डेज का लॉक इन रहने वाला है। फंड रेज है, इंटरेस्टिंग खबर है, तो फोकस में रहेगा। बात करते हैं टोरेंट पावर के साथ। मुनाफा देखें तो 12% की कमजोरी आपको यहाँ पर नजर आएगी। रेवेन्यू में मात्र 3% की बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 3.7% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली और मार्जिन्स देखें तो बिल्कुल फ्लैट आपको दिखेंगे। 19% के मार्जिन्स कंपनी ने पिछले साल ऐसी समय किए थे, इस बार भी 19% के आसपास आते हुए नजर आए। नाभा एक्विजिशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हुए दिखा। 3632 करोड़ की एक्विजिशन की साइज थी, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट होते हुए नजर आए। हालांकि डिस्ट्रप्शन वाला क्वार्टर था। LNG डिस्ट्रप्शन की वजह से जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पर थोड़ा इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए, तो स्टॉक फोकस में रहेगा। इरिडा यहाँ पर भी फोकस करना है। मुनाफा देखे तो 36% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। NII में भी 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। लोन बुक भी इस क्वार्टर में सुधर कर आती हुई नजर आई, लेकिन इंटरेस्टिंगली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखे तो एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब इस कंपनी के लिए होती हुई दिखिए। डिसबर्समेंट और सैंक्शन के आंकड़े भी जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहे इस क्वार्टर में वो 3.75% के आसपास रहे। एसेट क्वालिटी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन उसके अलावा बाकी नंबर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। परफेक्ट है।